नमस्कार मित्रों, टेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। और आप में से कई लोग नया पीसी खरीदने की सोच रहे होंगे या फिर अपना कोई नया पीसी असेंबल करवाना चाहते होंगे। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि उसमें आप अपने यूजेस के मुताबिक, यानी कि उसके साथ आप क्या करने वाले हो, कौन सी एप्लीकेशन यूज करने वाले हो उसके मुताबिक, प्लस आपके बजट के मुताबिक आप अपनी तरह उसमें पार्ट्स इंस्टॉल करवाएंगे या फिर उस तरह से आप खरीदी करेंगे तो आप अपने लिए एक परफेक्ट पीसी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको ओवरऑल जानकारी देने वाला हूँ हर एक कंपोनेंट के बारे में कि आपको कौन कौन से कंपोनेंट किस तरह से चूज करने हैं अपने बजट के मुताबिक और कौन कौन से कंपोनेंट्स पर ध्यान देना है एक बजट पीसी बिल्ड करने में। तो स्वागत है आपका टेक हिंदी के बजट पीसी बिल्डिंग में। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल जानकारी देने वाला हूँ हर एक कंपोनेंट के बारे में कि आपको कौन से कंपोनेंट पर ध्यान देना है, कौन कौन से कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर बिल्डिंग में। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे मैं हर एक कंपोनेंट के बारे में एक अलग वीडियो करूंगा, जैसे कि प्रोसेसर में Core i3, Core i5, Core i7 कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सी जनरेशन का चूज करना चाहिए, उसके अंदर जो सीपीयू की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या है, उसके बाद रैम क्या होती है, उसके प्रकार कौन कौन से है, आपके मदरबोर्ड और प्रोसेसर के मुताबिक आपको रैम कौन सी चूज करनी है और उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर उसकी स्पीड आपको कौन सी लेनी है, उसके बाद आपको कंप्यूटर केस कौन सा बाय करना चाहिए, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड बाय करना चाहिए, कौन सी डिस्प्ले बाय करनी चाहिए, कम से कम उसका रिजोल्यूशन आप जो एप्लीकेशन यूज करने वाले हो उसके मुताबिक होना चाहिए, कौन सा कीबोर्ड अच्छा रहेगा, कौन सी टाइप का कीबोर्ड अच्छा रहेगा, जैसे कि वायरलेस है, अलग अलग टाइप की कीज आती है, माउस में भी आपको कौन से टाइप का माउस चूज करना चाहिए। सारे वीडियोस बैक टू बैक आने वाले हैं, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हर एक चीज के बारे में मैं डिटेल में सारी पूरी जानकारी बताने वाला हूँ और ये सीरीज आज से स्टार्ट होती है। तो एक कंप्यूटर में सबसे ज्यादा जरूरी है उसके अंदर वो है उसका प्रोसेसर में अभी लेटेस्ट में Core i3, Core i5, Core i7 और अगर आप कोई वर्क स्टेशन या सर्वर बिल्ड करना चाहते हैं उसके लिए Xenon प्रोसेसर्स भी अवेलेबल है। तो प्रोसेसर्स पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है और उसके मुताबिक आपको रैम और मदरबोर्ड चूज करना है, क्योंकि मदरबोर्ड हर एक प्रोसेसर के लिए अलग अलग आता है। वो एक सीरीज में प्रोसेसर्स की साइज के मुताबिक अलग अलग मदरबोर्ड आते हैं और वो मदरबोर्ड चूज करने में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल मदरबोर्ड में बहुत सारे फीचर्स ब्रॉड रेंज में अवेलेबल है, जैसे कि उसमें अच्छी खासी कूलिंग सिस्टम हो, एक से ज्यादा ग्राफिक्स कार्ड लग सके, उसमें एक्स्ट्रा एक्सपांडेबिलिटी स्लॉट्स कितने हैं, रैम स्लॉट्स कितने हैं और आपका मदरबोर्ड ओवरक्लॉकिंग प्रोसेसर के लिए सपोर्ट करता है कि नहीं, ये सारी बात आपको ध्यान रख के मदरबोर्ड चूज करना है। उसके बाद आता है स्टोरेज यूनिट, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क, और आप कौन सी हार्ड डिस्क लगा रहे हैं या फिर आप हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी लगा रहे हैं। आजकल एसएसडी का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है क्योंकि एसएसडी हार्ड डिस्क से 10 से 15 गुना तक ज्यादा स्पीड देती है। अगर आप वीडियो एडिटिंग या फिर ऐसे कोई एप्लीकेशन, अगर आप रिस्पॉन्सिव सिस्टम चाहते हैं तो आप एक एसएसडी इंस्टॉल कर सकते हैं और ज्यादा स्टोरेज के लिए अलग से हार्ड डिस्क भी ले सकते हैं। तो ये भी एक कंपोनेंट है जिसमें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है रैम में अलग अलग टाइप की रैम आती है, जैसे कि DDR2, DDR3, DDR4 और लेटेस्ट में DDR5 भी अवेलेबल है, मगर वो शायद वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मगर आपको अपने मदरबोर्ड और प्रोसेसर के मुताबिक कौन सी रैम सेट होगी उस टाइप की रैम चूज करनी है। उसके बाद उस टाइप में भी अलग अलग स्पीड की रैम आती है, जैसे कि 1333 मेगाहर्ट्ज, 1600 मेगाहर्ट्ज या फिर 2400 मेगाहर्ट्ज की भी रैम अवेलेबल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अच्छी स्पीड वाली रैम लेके तो आपको परफॉर्मेंस में फर्क देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है ग्राफिक कार्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कोई 3D गेमिंग या फिर 3D एप्लीकेशन, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग जैसे सॉफ्टवेयर अपनी सिस्टम में यूज करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने ग्राफिक कार्ड का इनिशियल बजट कम से कम 10,000 रुपए रखें। अगर आप एक एंट्री लेवल गेमिंग करना चाहते हैं या फिर फोटोशॉप और अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस बजट में आपको एनवीडिया का 650 Ti ग्राफिक कार्ड मिलेगा और मेरे हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस से काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है अगर आप वीडियो एडिटिंग और काफी अच्छी गेमिंग भी करना चाहते हो। फिर भी एक 1080 फुल एचडी गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए एक परफेक्ट ग्राफिक कार्ड और बजट ग्राफिक कार्ड हो सकता है आपके लिए। अगर आप 4K वीडियो एडिटिंग, 4K गेमिंग और अल्ट्रा एचडी गेमिंग करना चाहते हो तो आपका इनिशियल बजट ग्राफिक कार्ड का कम से कम 30,000 रुपए तक का होना चाहिए।
और 30,000 में एनवीडिया का जो ग्राफिक कार्ड आता है 970, वो काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में, और अगले 5 साल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। वो आपकी सारी जरूरतों को अच्छी से पूरी कर सकता है। ग्राफिक कार्ड के बाद और सीपीयू में अंदर का लास्ट यूनिट जो आपको ध्यान में रखना है वो है PSU। और पावर सप्लाई यूनिट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपकी सिस्टम की पावर सप्लाई ज़रूरत आपके PSU पावर सप्लाई यूनिट से ज़्यादा होगी तो आपकी सिस्टम क्रैश कर जाएगी। और आपने सुना भी होगा कि पावर सप्लाई यूनिट कभी कभी जल भी जाता है। तो यही एक कारण है कि आपका पावर सप्लाई यूनिट वो पूरी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। तो आप अपना पावर सप्लाई यूनिट फ्यूचर प्रूफिंग के लिए, यानी कि अगर आप फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड अच्छा डलवाना चाहते हो या फिर प्रोसेसर चेंज करके और एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड भी डालना चाहते हो, तो आप एक अच्छे खासे वॉट का पावर सप्लाई यूनिट पहले से ही बाय करें। तो आई थिंक सीपीयू के अंदर की सारी चीज़ें अब पूरी हो चुकी है। इसके बाद आता है सीपीयू खुद, यानी कि आपका पीसी केस, सीपीयू का केस। तो अगर आप ऑफिस वर्क के लिए या फिर कॉम्पैक्ट पीसी बनाना चाहते हो तो आपको पीसी केस छोटा पसंद करना चाहिए, जिसमें सारी चीज़ें अच्छे से फिट हो सके। मगर छोटा केस आपको ज़्यादा अच्छी फ्यूचर प्रूफिंग नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आप उसमें अलग से कोई कंपोनेंट बाद में डालना चाहते हो या फिर मदरबोर्ड चेंज करवाना चाहते हो फ्यूचर में, तो वो उसमें नहीं हो सकता है। अगर आप घर पे और अगले 10 साल तक आप पीसी यूज करना चाहते हो और फ्यूचर प्रूफ भी रखना चाहते हो, तो आप एक बड़ा सा पीसी केस बाय करें। तो फ्यूचर में आप उसमें अलग से कंपोनेंट डालना चाहते हो तो वो भी आप कर सके, और उसमें अच्छी सी लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी आप अपडेट करना चाहते हो तो वो भी आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड कूलिंग सिस्टम आपकी सिस्टम को ठंडा रखता है और उससे जो हीट जनरेट होती है उसे भी कम करता है। इसकी वजह से आपकी कंप्यूटर की लाइफ बढ़ सकती है और उससे आपके सारे कंपोनेंट सेफ रहेंगे और रिलायबल भी रहेंगे और उसकी लाइफ भी बढ़ेगी। तो ये भी एक ध्यान में रखने वाली चीज है सीपीयू के अंदर। सीपीयू के बाद आता है आपकी डिस्प्ले, यानी कि आपकी स्क्रीन, आपका मॉनिटर एक इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आपको ये राय देना चाहूंगा कि मॉनिटर के बारे में, अगर आप एक बजट पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो भी कम से कम आपके मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1080 यानी कि फुल HD हो, क्योंकि आजकल जो भी गेम्स या फिर एप्लीकेशंस, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वो सारे और आपका काम भी पूरा फुल HD में होने वाला है। अगर आप 4K कंटेंट में ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, यानी कि 3D में आप 4K कंटेंट प्रोड्यूस करने वाले हो या फिर 4K गेमिंग करना चाहते हो, तो आपको एक 4K डिस्प्ले भी लेनी चाहिए। 4K डिस्प्ले आजकल लेटेस्ट में बहुत अच्छी है और 4K डिस्प्ले में आप गेम या फिर वीडियो एडिटिंग की टाइमलाइन को बहुत डिटेल्स में देख सकते हो और वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। मगर 4K डिस्प्ले काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। तो डिस्प्ले के बाद आता है कीबोर्ड माउस। तो कीबोर्ड में काफ़ी प्रकार है, जैसे कि वायरलेस कीबोर्ड, वायर्ड कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, बिजनेस कीबोर्ड। उसमें अलग अलग टाइप की कीज आती है, यानी कि की स्ट्रोक्स भी अलग आपको देखने को मिलते हैं कि आप वो स्विच कैसे दबा सकते हैं, सॉफ्ट दबा सकते हैं, उसमें से अलग टाइप की आवाज़, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखने लायक है। माउस में भी हम जो ट्रेडिशनल 3 बटन वाला माउस देखते हैं उससे भी ज़्यादा बटन्स के माउस आते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी रेंज अवेलेबल है कीबोर्ड माउस की। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील पे भी आप देख सकते हैं। और आखिर में आता है स्पीकर, यानी कि आपकी म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम में आप एक बजट पीसी प्लान कर रहे हो तो म्यूजिक में आईबॉल एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि उसके अंदर 2000 से 3000 के बजट के अंदर काफ़ी अच्छी म्यूजिक सिस्टम उसमें आप देख सकते हैं। और अगर आप हेडफोन बाय करना चाहते हो बजट में, तो 1000 रुपये के बजट में भी फिलिप्स और सोनी की काफ़ी अच्छी हेडफोन की रेंज अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। अगर आप हेडफोन में ज़्यादा खर्चा करना चाहते हो, अगर आपका काम गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग जैसा इंटेंस है, तो आप उसमें 3000 से 6000 रुपये का बजट लगाते हो, तो ऑडियो टेक्निका मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट कंपनी है, क्योंकि वो स्टूडियो लेवल के ऑडियो को मॉनिटर करने के लिए बेस्ट बजट हेडफोन बना रही है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप अपना पीसी ऑनलाइन ही बिल्ड करके देखना चाहते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स आप रख सके या फिर आप पार्ट्स को कंपेयर करना चाहते हैं कंपोनेंट्स को, तो मेरे पास एक अच्छी वेबसाइट है जो है pc-specs.com। ये वेबसाइट खोल के आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा पीसी टूल्स, और यहाँ पे कस्टम पीसी बिल्डर, गेमिंग पीसी बिल्डर और ऑटो पीसी बिल्डर। कस्टम पीसी बिल्डर में आप जाएंगे तो आप अलग अलग पार्ट्स को ऐड कर सकते हैं, और ये वेबसाइट की खासियत ये है कि आप इंडिया में से इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको अमेजॉन की प्राइस के साथ लिस्ट दिखाएगा, तो एक बहुत अच्छी बात है।
इसके बाद आप गेमिंग पीसी बिल्डर में जाएंगे तो आपको कोई भी एक गेम चूज़ करनी होगी और उसके मुताबिक आपको ऑटोमेटिकली उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑटोमेटिक आप उसमें पार्ट्स ऐड कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप उस गेम को चला पाएंगे कि नहीं। उसके बाद है ऑटो पीसी बिल्ड। इसमें आपको क्या करना होता है, आपका एक बजट तय करना होता है। उसके बाद आपको कौन सी टाइप का पीसी बिल्ड करना है, होम पीसी, बिजनेस पीसी, गेमिंग पर्सपेक्टिव पीसी या फिर मीडिया एडिटिंग के लिए पीसी, और कितने पीसी अपने बजट में आपको बिल्ड करने हैं। उसके बाद आप बिल्ड बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट उनके थ्रू आपको पार्ट सजेस्ट कर देगा और आप उस तरह का पीसी ऑटोमेटिकली बिल्ड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है मेरे एक्सपीरियंस से। अगर आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सा PSU यानी कि पावर सप्लाई यूनिट लेना चाहिए और आपकी सिस्टम की ज़रूरत कितने पावर की है, तो आप इस वेबसाइट पे जैसे ही अपना कोई भी कंपोनेंट डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी सिस्टम में ग्राफिक कार्ड ऐड कर रहा हूँ, तो आपको साइड में दिखा देगा यहाँ पे कि आपको 800 वाट की पावर सप्लाई की मिनिमम ज़रूरत है। तो आप फ्यूचर प्रूफिंग के लिए इससे ज़्यादा वॉट वाला पावर सप्लाई चूज करें। और हाँ, फ्यूचर में मैं हर एक कंपोनेंट के बारे में बैक टू बैक नए वीडियोस बनाने वाला हूँ। कौन सा प्रोसेसर आपको क्यों बाय करना चाहिए, इंटेल का, AMD का कौन सा बाय करना चाहिए, कौन सी कंपनी का ग्राफिक्स कार्ड बाय करना चाहिए, बजट के मुताबिक कौन कौन से ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल है, बेस्ट ग्राफिक कार्ड कौन सा है, वो सारे वीडियोस बैक टू बैक आने वाले हैं, तो आप उसे भी चेक करना ना भूलिएगा। और हाँ, टेक हिंदी के 3000 सब्सक्राइबर आज पूरे हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 2000 सब्सक्राइबर पे हमने जो गिव अवे रखा था वो अभी भी चल रहा है, तो आप एक नया हेडफोन या फिर पावर बैंक बाय करना चाहते हो तो उसे चेक करना ना भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और जो भी वेबसाइट की मैंने बात की है इस वीडियो में वो भी सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप कोई चीज़ बाय करना चाहते हो अपनी पीसी बिल्डिंग के बारे में तो वो भी सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहीं से चीज़ें बाय करिए, चैनल को थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी। तो आशा रखता हूँ कि पीसी बिल्डिंग के बारे में कौन कौन से कंपोनेंट्स पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से कंपोनेंट की लिस्ट है वो आपको सारी मिल चुकी होगी। और मैं अंकुश अथवार आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।